हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेज। देखिए, ये चैप्टर दिया है पीपल एज रिसोर्स मीन्स कि जो भी पीपल्स हैं या पॉपुलेशन है उन्हें हम एक संसाधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमिक रैदर देन अ लायबिलिटी। दे बिकम ह्यूमन कैपिटल। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ह्यूमन कैपिटल इंडिकेट करता है कि हम किसी भी ह्यूमन में स्किल को डेवलपमेंट करें, एजुकेशन दें उसे, ताकि कोई जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने पढ़ा था लैंड, लेबर, उसको वो अच्छी तरह से यूज़ कर सके और हमारा कैपिटल में इंक्रीजमेंट करे या कोई भी प्रोडक्शन बढ़ाए। मीन्स अगर हमारी पॉपुलेशन, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी हम ले सकते हैं कि ज़्यादा लोग होने की वजह से हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और जो हमारे क्या कहते हैं सिर्फ पॉपुलेशन है उसे ह्यूमन कैपिटल में चेंज करें। मीन्स उनमें इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेशन दें, उन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर दें, स्किल डेवलपमेंट करें और ट्रेनिंग दें, जिससे जो भी हमारे सोर्सेज हैं अपनी नॉलेज को वो ऐसे यूज़ करें कि जिससे हमारा क्या कहते हैं जीएनपी में हेल्प मिले। मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में या किसी भी प्रोडक्टिविटी में वो हेल्प करें। जैसे पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स लाइक अदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कि जो पॉपुलेशन है वो भी एक रिसोर्स की तरह है, जैसे कि हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल होती है, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, वर्किंग और फिक्स जो थी हमारी। अब हमारा जो देखिए ह्यूमन रिसोर्स है इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है वो और बाकी रिसोर्सेज से ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि ये जैसे जैसे इसका स्किल डेवलप होगा ये कोई भी अर्निंग करेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे देश की प्रगति होगी। अब इसका एग्जांपल है इन्होंने लिया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारा आया था, कि हमने देखा था कि जो भी हमारा अनाज था इंडिया में बहुत कम हो गया था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या किया था, हमारे हाई हील्ड वेराइटी के सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले पंजाब में, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा था। एक हमारा आईटी रिवॉल्यूशन आया कि बहुत तेजी से जो हमारा इंडिया है वो डेवलप हुआ। अब इसमें इन्होंने चैप्टर में यही चीज़ बताई है कि कैसे कैसे जो भी हमारा जो ह्यूमन है उसको हम रिसोर्स की तरह दें, लेकिन हमें उसमें क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मीन्स उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो वो प्रॉपर अपने को यूज़ नहीं कर सकता रिसोर्सेज को। अगर वो अनएजुकेटेड है तो उसको नहीं पता कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें। अब इसके थ्रू उन्होंने यहाँ पे दो साइकिल पढ़ाई है। पहली हमारी है विशियस साइकिल। अब विशियस साइकिल क्या होती है, सपोज करिए कि कोई भी पेरेंट्स है वो अनएजुकेटेड है, ठीक है। अब ये पेरेंट्स अनएजुकेटेड है तो ये जो अपने बच्चे को क्या कहते हैं, ये अपने बच्चे को भी एजुकेशन नहीं देंगे। अनहाइजीन में रहते हैं तो अनहाइजीनिक ही बच्चे होंगे, प्रॉपर सिर्फ ये इतना कमा पाते कि अपना रोजी रोटी चला पाए, तो ये अपने बच्चों को ना तो शिक्षा दे पाएंगे, ना ही हाइजीन दे पाएंगे, ना ही इनमें कोई स्किल डेवलप होगा। तो ये पुअर थे और पुअर ही रह पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि मानिए कि किसी के माँ बाप हैं खेत में काम करते हैं, बच्चा भी साथ में काम कर रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा, तो एजुकेशन नहीं मिली, हाइजीन नहीं है, प्रॉपर पैसा नहीं है किसी चीज़ का, तो कोई भी उसके में स्किल डेवलप्ड नहीं हुई। तो ये जो एक साइकिल होता है ये होता है डिसएडवांटेज साइकिल होता है, पेरेंट्स के लिए भी और कमिंग जनरेशन के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। इसका मतलब कि अगर कोई गरीब है तो वो गरीब ही रहता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक दूसरी साइकिल आती है, इसका विर्टियस साइकिल। इसको हम कहते हैं अच्छा चक। मीन्स मानिए कि यहाँ पे सेम है कि कोई प्रॉपर पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे क्योंकि वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जानते हैं, प्रॉपर हाइजीन देंगे, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। उनके बच्चे जाएंगे तो वो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे तो अर्निंग अच्छी करेंगे और उनकी एक लाइफ की जो साइकिल है वो अच्छी चलेगी, और जिससे पेरेंट्स को, उनके बच्चों को, पूरी सोसाइटी को और कंट्री को एक फ़ायदा पहुंचेगा, एक एडवांटेज पहुंचेगा। अब इसमें थोड़ा देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया जापान का, कि जो है जापान डोंट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज बट दे इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। कि इन्होंने एग्जांपल है कि जो जापान है, जापान में काफ़ी पॉपुलेशन है तो ऊपर उनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है,
लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने जो भी उनकी पॉपुलेशन थी उसको ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेवलप किया और एक डेवलप्ड कंट्री बन गए। इसको आप देख सके कि पॉपुलेशन है, इसको ज़्यादातर हम मानते हैं कि निगेटिव है, पर हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं अगर हम उस पॉपुलेशन को एक रिसोर्स की तरह यूज़ करें, पर्टिकुलर उनमें इन्वेस्टमेंट करें, उनकी हेल्थ पर, उनकी फैसिलिटीज़ दें, प्रॉपर एजुकेशन दें। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि पीपल हमने यूज़ किया रिसोर्स की तरह, टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप होंगी तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, कोई पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो ये अपने परिवार को भी हेल्प करेंगे, अपनी सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे। जैसे जैसे कमाएंगे, अर्निंग बढ़ेगी, इनकी प्रोग्रेस होगी तो हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होगी। अब इसमें एक टॉपिक दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए कोई भी एक्टिविटीज़ जो नेशन में की इनकम में कोई वैल्यू ऐड करती है, मतलब जो हमारे नेशनल की इनकम है वो बढ़ाती है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स मानिए आपने कोई बिजनेस किया, कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल किया, तो आपने पैसा कमाया, आपने खर्च किया, तो ऐसे करके क्या कहते हैं, आप दूसरी चीज़ें लेंगे और पैसा कमाएंगे और खर्च करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, तो एक साइकिल घूमता रहेगा। और जैसे जैसे आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, जो नेशन की हमारी इनकम है वो भी ग्रोथ होगी। अब इसमें क्या है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो दो टाइप की, एक तो होती है हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब देखिए मार्केटिंग है तो मीन्स आपने कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन किया फॉर सेल एंड प्रॉफिट, मीन्स आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया कि इडली बनाई किसी ने और उसको सेल की, तो उसने पैसा कमाया, तो इससे क्या हुआ, एक प्रोडक्शन हुआ, इनकम क्रिएट हुई, तो इसको हमने कहा मार्केटिंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो सर्विस होती है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। मीन्स कोई भी एक्टिविटी जिसके थ्रू आपने पैसा अर्न किया उसको हम कहेंगे मार्केट एक्टिविटीज़। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स क्या है, अब सेम था, वहाँ मानिए कि सीता ने इडली बनाई और बेची, तो मार्केट एक्टिविटी में आ गई। अब लेकिन बनाई, गीता ने इडली बनाई घर में और खा ली, तो मीन्स उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया फॉर सेल्फ कंजप्शन, कि खुद बनाया और खुद ही यूज़ कर लिया, तो ये हो गई नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मीन्स इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ना उसने कुछ कमाया, ना ही कहीं में इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। इसमें एक पॉइंट और है कि हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन नेशनल इनकम, के जो भी लेडीज़ हैं जो घर का काम करती हैं उनका वर्क को नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है, क्योंकि उन्हें घर का काम करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता, तो इस वर्क को नहीं गिना जाता। जब तक वुमेन अर्न नहीं करती, जब तक वो किसी भी बाहर जाके किसी भी मार्केट में कोई वर्क नहीं करती हैं। अब देखिए मार्केट जो एक्टिविटीज़ है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक होती है हमारी प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्सरी। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है कि आपने कोई भी चीज़ ली, जैसे फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, पोल्ट्री, ये सब हमने करी, तो इससे क्या हुआ, हमने कुछ भी प्रोडक्ट जो भी हम काम करें वो प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यहाँ पे तो हमने जैसे कि मछली पालन करें, ये सिंपल हो गया, पर यहाँ पे मानिए कि हमने कोई भी चीज़ ली, हमने मानिए कि हमने सिल्क लिया, सिल्क से हमने यहाँ पे साड़ियाँ बनाई, मैन्युफैक्चरिंग करी, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो सेकेंडरी में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम सेरीकल्चर करते तो वो हमारा प्राइमरी में आता, मीन्स हमने सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन किया तो हमारा प्राइमरी हुआ। अब उससे हमने कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया तो वो सेकेंडरी में आ गया। अब टर्सरी क्या हुई कि प्राइमरी से सेकेंडरी में करने के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जैसे बैंकिंग, आपको लोन चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए एजुकेशन की, कैसे हमें काम करना चाहिए, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराना, उसके लिए क्या सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, जो भी चीज़ हेल्प करे हमारी प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने के लिए, वो सब हमारी किस में आते हैं, टर्सरी में। अब इसमें नेक्स्ट दिया है टॉपिक डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे लेबर का डिवीज़न है कि जो भी मैन है वो तो बाहर का काम करेंगे और वुमेन्स हैं जो घर का काम करेंगी। अब लेकिन वुमेन्स के साथ इशू क्या है, लेकिन आप लेडीज़ घर के बाहर काम करें लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं है, उन्हें काफ़ी इश्यूज़ हैं कि जो भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं नॉट काउंट, ये हमने पढ़ लिया कि वो काउंट नहीं होता है वुमेन्स का, क्योंकि वो उसके लिए पे उन्हें नहीं मिलती। उनको पे कब मिलेगी, जब वो वर्क करेंगे लेबर मार्केट में आके, जब वो बाहर आके कोई काम करेंगे तभी वो हमारी नेशनल इनकम में गिनी जाएगी। और प्रॉब्लम्स क्या हैं वुमेन्स के साथ, वुमेन्स पेड
लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू द मैन, कि जब भी माने कोई भी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर या कोई भी कंपनी, अगर वहाँ पे सेम वर्क फीमेल करी और मेल करा है तो हमेशा फीमेल को कम पैसे मिलते हैं। नॉट प्रॉपर सिक्योरिटी, अब फीमेल्स को ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं मिलती अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज किसी भी सेक्टर की बात करें। इन प्राइवेट सेक्टर नो मैटरनिटी लीव, और ये सब बात होगी हमारे अनऑर्गेनाइज की, मैटरनिटी लीव नहीं है, कोई अलग से सुविधाएं नहीं है। पर अगर ये जाएंगी किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सारी फैसिलिटी मिलेंगी। लेकिन आज भी हमारी फीमेल्स हर जगह हैं, लेकिन तब भी उनकी परसेंटेज कम है अगर हम देखें एज कम्पेयर टू मेल। अब इसके लिए हमें क्या क्या फोकस करना है, हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन बहुत है। अब पॉपुलेशन को हमें ह्यूमन रिसोर्स की तरह अगर यूज करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, कि अगर हम एजुकेट करेंगे तो वो सोसाइटी की ग्रोथ करेगा, अपनी फैमिली की ग्रोथ करेगा, इनडायरेक्टली देश की ग्रोथ करेगा। इस चीज़ के लिए मतलब चैप्टर में कुछ डिटेल में दिया है कि पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, उसको कैसे कंट्रोल करते, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई थी, जिसमें नवोदय विद्यालय ओपन किए जगह जगह। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्रीज किया, कि एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा वो हर साल बजट में चेंज होता है अभी भी। लेकिन जो क्या लिटरेसी रेट है वो मैन का ज़्यादा है वीमेन से, अर्बन एरिया का ज़्यादा है। रूरल एरिया में आप अभी भी जाएंगे तो पहले तो वहाँ लोगों को एजुकेशन मिलती नहीं, मिलती है तो बॉयज़ को ज़्यादा मिलते हैं, गर्ल्स को नहीं। फिर अगर हम देखें केरल का लिटरेसी रेट बहुत है बिहार के कंपैरिजन में। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और हमारी हायर एजुकेशन को बढ़ाने का टारगेट रखा गया जो 2020-21 तक 30%, मतलब इनका टारगेट है कि 30% अचीव कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ पे फोकस करना। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है। मीन्स हेल्थ से यहाँ मतलब है कि प्रॉपर मानिए कोई गरीब है, वो बीमार पड़ जाता है, उसके पास पैसे भी नहीं है सही हो, तो कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, वो और ज़्यादा गरीब होता जाएगा। अगर हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा और हेल्दी नहीं है तो भी वो रिसोर्स की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। तो हमें हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए इसमें कुछ बेसिक टर्म्स दिए हैं एनसीईआरटी में कि आप देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, के 1 साल से छोटे जो बच्चे मर रहे हैं उनका जो रेट होता है उसको होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न पर 1000 पीपल, मतलब 1000 पर्सन में कितने बेबीज जो हैं बॉर्न हो रहे हैं एक साल में, वो हमारा बर्थ रेट होता है। और वही 1000 पीपल में कितने नंबर ऑफ पीपल डाई हो रहे हैं 1 ईयर में, वो होता है हमारा डेथ रेट होता है। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए गांव में ओवर बर्थ रेट है, मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फैसिलिटीज़ नहीं है उनकी, और ज़्यादा क्या कहते हैं, कोई गरीब है मानिए परिवार में एक जन आए, अभी 10,000 रुपये कमाता है, जब तक हस्बैंड वाइफ थे तब तक ही इजीली खर्चा चलाए थे। अब मानिए इनके 2 बच्चे हो गए, इन्हें दिक्कत आने लगी, और 4 बच्चे हो गए तो इन्हें इनकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए हमें बर्थ रेट और डेथ रेट के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि तभी हम कहीं भी पर्टिकुलर है कि उसकी बर्थ रेट क्या है पता करें कि कम है या ज़्यादा है, डेथ रेट क्या है वहाँ की, तभी हम वहाँ पे कोई भी जो भी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। मीन्स हेल्थ पे ध्यान देने के लिए हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, चिल्ड्रंस को फ्रॉम इन्फेक्शन से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, स्पेशली माँ और बच्चों दोनों को, क्योंकि जब हेल्दी माँ होगी तो भी हेल्दी बच्चा होगा। ये हेल्थ फिजिकली और मेंटली दोनों की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक आपने सुना होगा मिड डे मील एक प्रोग्राम चलाती है, इसका काम भी क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है जो बच्चों को वो देना, कि छोटी क्लास में जो बच्चे उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले। अब आते हैं फॉर इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन लिटरेसी रेट, कि जैसे जैसे क्वालिटी, जैसे जैसे हम पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे लिटरेसी रेट हमारा इम्प्रूव होगा। मीन्स क्वालिटी से सेंस है पढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉपर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, बस पेपर दे दिए या ढंग से पढ़े ही नहीं है, स्कूल गए ही नहीं है, तो जब तक हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे पॉपुलेशन पे को हम ह्यूमन रिसोर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जब वो अच्छी तरह यूज़ हम फुल स्किल डेवलप्ड होगा किसी पॉपुलेशन का,
तभी वो रिसोर्स की तरह वर्क करेंगे, उसी से हमारे ग्रोथ होगी कंट्री की। अब इसमें लास्ट टॉपिक दिया अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ पर्सन वांट टू डू जॉब बट कांट फाइंड इस टर्म एज अनएम्प्लॉयड। मीन्स एक पर्सन अगर वो इच्छा करता है कि जॉब करने की और उसे जॉब नहीं मिलती, तभी उसको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा, और वो एज लिमिट में भी होना चाहिए। मीन्स 15 to 59 इसकी एज दी हुई है एनसीईआरटी में। मानिए कि अगर 14 साल का कोई बच्चा वो काम करना चाहता है और नहीं मिला तो उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, या वो काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। इस जो एज क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत है। कोई पर्सन पढ़ा लिखा है, काम करना चाहता है, मिल नहीं रहा है, अगर न पढ़ा लिखा नहीं भी है तब भी काम करना चाहता है, मिलता नहीं है, तो उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो रूरल एरिया में अलग होती है और अर्बन एरिया में अलग होती है। अब रूरल एरिया में एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर एक सीजन में काम था, एक सीजन में नहीं था। कि मानिए कोई भी खेती हुई, फसल निकली, उसका जो भी काम हुआ, कटाई वगैरह, तो उसमें क्या है, कुछ मजदूरों को एक पर्टिकुलर टाइम, 1 महीना 2 महीना या कुछ दिनों के लिए काम मिला, फिर नहीं मिला, तो ये सीजनल हो गई। एक हो गई हमारी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, मीन्स अपियर टू एम्प्लॉयड बट नॉट। ये स्पेशली होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। मानिए कि एक फील्ड है इतना सा, इसमें हमें बेसिक नीड है 5-6 लोगों की, माने 5 लोगों की नीड है। अब घर के 5 लोग इसमें काम करें, 3 उनकी फैमिली के मेंबर और आके काम करने लगते हैं, तो अब ये लगता तो है कि 8 लोग काम करें, लेकिन वहां पे जरूरत 5 लोगों की, और जो कमा रहे हैं वो भी 5 कमा रहे हैं, बाकी 3 जो है वो इन्हें सिर्फ सपोर्ट करें। तो जो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मीन्स एग्जैक्टली तो 5 ही कमा रहे हैं पर लगता है कि 8 कमा रहे हैं। अब हम अर्बन एरिया की बात करेंगे तो अर्बन एरिया में क्या होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब कि पढ़े लिखे तो लोग हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर स्किल्ड डेवलप्ड नहीं है, ड्यू टू अनस्किल्ड डेवलपमेंट, डोंट हैव प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज। उनमें स्किल डेवलप नहीं है, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बस उनके पास डिग्रियां हैं पर उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो ये हमारी एजुकेशन हो गई, हमारी अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो गए। मानिए कि किसने बीएड कर लिया है, टीचर बनना चाहता है, उसको पता फुल फॉर्म भी नहीं है बीएड की, पर वो पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री है, तो इस समय अब वो कैसा हो गया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो गया। अब अगर इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, ये वेस्टेज ऑफ मैन पावर है। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, बेसिकली इस जो पूरे चैप्टर की थीम है कि यही है कि पॉपुलेशन है उसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जो भी हमारी पॉपुलेशन है उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि किसी भी चीज़ में, मानिए कि हमने बैंक में पैसा रखा, ठीक है, या हमने कोई ज़मीन ली, आज हमने इन्वेस्ट किया, हमने आज इसको 10 लाख का लिया था, अभी हम 20-25 साल में भेजेंगे इसको 50 लाख का, तो मीन्स हमारी ये बढ़ के मिली। उसी तरह अगर हम ह्यूमन में करेंगे इन्वेस्टमेंट तो हमें बहुत गुना बढ़ के मिलेगी, और ये सबसे सुपीरियर टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे किसी का, आगे चल के वो जो भी बनेगा अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का भला करेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। इसमें एक पॉइंट और है कि क्या कहते हैं, जो हमारा जीडीपी होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस का होता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज का होता है, फिर एग्रीकल्चर का, और हमारा सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे देते हैं एग्रीकल्चर, सेकंड नंबर पे हमारी सर्विसेज और थर्ड नंबर पे हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। देखिए मैंने इसके सारे बेसिक पॉइंट्स ले रखे हैं, ये तो पूरी आपको ओवरऑल व्यू दिया है चैप्टर का। फिर हमें ये बताया है कि जो भी हमारे ह्यूमन कैपिटल्स है उस पे वो सबसे सुपीरियर है, जैसे लैंड और हमारे जो हमारा लेबर था उस वो था, और ये इस पे हमें सबसे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टोरीज दिए हैं कि समझाया है कि कोई फैमिली है, कोई एक का बच्चा, देखिए सीन दिया है कि माँ काम करिए बच्चे भी साथ काम करें, तो इनकी जो कंडीशन थी वो वैसी रहती है। एक दूसरी फैमिली है, ये अपने बेटे को पढ़ने भेजते हैं, नौकरी करता है शहर में जाके, उसका लाइफ स्टाइल चेंज होता है, वो अपने फैमिली को भी हेल्प करता है, पैसे कमाता है, इनको भी हेल्प करता है, और इनकी कंडीशन बदलती है, धीरे धीरे खर्चा करते हैं, तो इकोनॉमी पे भी इससे फर्क पड़ता है। ये पूरा चैप्टर में यही दिया है। अब मैंने आपको बताया इकोनॉमी एक्टिविटीज़ मैन और वुमेन की, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 डिवीज़न है।
अब हमारा क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, कि आपने खुद बनाया और खा लिया तो वो नॉन मार्केटिंग में आ गई, और आपने उससे सेल किया, कुछ कमाया तो मार्केट एक्टिविटीज़ में आ गई। इसके बाद देखिए ये दिया है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, की हमें पॉपुलेशन की क्वालिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्वालिटी डेवलप होगी वो रिसोर्स की तरफ वर्क करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ देखिए डेटा दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे का, लेकिन ये डेटा बहुत पुराना है, इसलिए इसको आप लेटेस्ट जो है अभी देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2020 का, उसके अकॉर्डिंग करें। तो ये यही सब हमारा दिया हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या खर्च किया है, जीडीपी में कितना पैसा खर्च किया जाता है पर ईयर, लिटरेसी रेट हमारा केरल का अच्छा है, बिहार का कम है, मैन का ज़्यादा है, फीमेल का कम है, ये सर, लेकिन ये बहुत डेटा आउट ऑफ डेटा है, लेटेस्ट एग्जाम में इसका कोई यूज़ नहीं है। कि हमने प्लान बनाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट करने का, हायर एजुकेशन को 30% करने का 2021 के एंड तक। हेल्थ पे दिया है कि प्रॉपर चेकअप हो, देखिए अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट, इसमें जो जो बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हमने सब कवर कर लिए कि गवर्नमेंट ने स्कीम कौन कौन सी लगाई, कैसे कैसे हम बचा सकते हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट को कंट्रोल करेंगे तभी हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, ये कैसे कैसे किया जाता है वो सब दिया है। मेडिकल केयर के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दिखाया है, जो हमने भी पढ़ी कि तो रूरल में सीजनल होती है और डिसगाइज्ड होती है, और हमारे अर्बन एरियाज़ में जो होती है वो एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन तब भी उनके पास काम नहीं है, और क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर कोई भी चीज़ आती नहीं है। माने कंप्यूटर, आज का टाइम कंप्यूटर का है, कोई पढ़ा लिखा है BA MA तो उसे कंप्यूटर्स नहीं आता, तो वो अनएम्प्लॉयड है। यही इस चैप्टर में पूरा दिया हुआ है, और ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट है। इसको देखने से पहले प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 ज़रूर देखें, उसी को पूरा बताया कि स्टोरी ऑफ विलेज की बता के पूरा इस प्रॉब्लम को बताया कि कैसे हम पॉपुलेशन जो एक प्रॉब्लम है उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा के माने दे रही अनएम्प्लॉयड हैं, चोरी चकारी करते हैं, गलत काम करते हैं, इस चीज़ से बचाने के लिए कैसे कैसे गवर्नमेंट उन पे ध्यान दे रही है, क्या क्या कदम उठा रही है। बस यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।